Good morning to all. A warm welcome in residential DAPS online classes. Our YouTube link is DAPS School Purnia. Myself Kiran, here to teach SST for class 3. And our fourth lesson is India Political. India, you know, our country's name is India. India क्या है? हमारा कंट्री है, हमारा देश है। हमारा देश का नाम क्या है? इंडिया। और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इंडिया और इसके पॉलिटिकल्स जो का फीचर्स है वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप बता सकते हो अनदर नेम ऑफ इंडिया क्या है? अनदर नेम ऑफ इंडिया, अनदर नेम ऑफ इंडिया इज भारत। When it is independence, when is Independence Day celebrated? All of you know that Independence Day is celebrated on 15th August 1947. 15th August we celebrate Independence Day. When do we celebrate Republic Day? We celebrate Republic Day on 26th January, and the capital of India is New Delhi. Delhi. Okay. Now come to the lesson. India, also called Republic of India or Bharat Ganrajya, is a country located in the southern part of Asia. India जो है वो रिपब्लिक इंडिया है, या फिर इसको हम लोग भारतीय गणराज्य भी कहते हैं। ये जो है वो साउथर्न एशिया के पार्ट में, एशिया के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है, स्थित है। एशिया एक कंटिनेंट है, इससे पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एशिया कंटिनेंट के साउथर्न पार्ट में इंडिया लोकेटेड है। इट हैज टोटल, it is a vast country. It is the 7th largest country in the world. ये एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया जो है, हमारा इंडिया, हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है, और ये इसका जो एरिया के हिसाब से ये जो है 7वें पोजीशन पर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 7वें पोजीशन पर है। इट हैज टोटल एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया है। इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या के क्षेत्र में भी दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? अरे कोरोना गिविंग छे इस कंट्री, चाइना, जो कोरोना दिया है, जिसकी वजह से हम लोग लॉकडाउन में फंसे हैं ना। इट्स टोटल पॉपुलेशन इज 132,41,354। ये कब तक का जनगणना के हिसाब से है? 216 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये हमारे जनसंख्या है 100 करोड़ से भी ऊपर है ना, 100 करोड़ से भी ऊपर है। पीपल बिलोंगिंग टू मेनी रिलीजियस सच एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धा, जैन एक्सेट्रा। पीपल जो है, लोग जो है, यहाँ बहुत तरह के
यहाँ जो है बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, बुद्ध के धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के भी लोग यहाँ रहते हैं। सब एक ही क्षेत्र में रहते हैं और सब एक दूसरे से प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। सब एक दूसरे के साथ अपना खुशी, अपना दुख, अपना गम सब शेयर करते हैं। पीपल स्पीक मेनी लैंग्वेजेस हियर, द स्टेट लैंग्वेज इज हिंदी। जो लोग होते हैं यहाँ पर बहुत तरह के भाषा बोलते हैं, जैसा हर क्षेत्र का एक अलग अलग भाषा है, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पर जो प्रमुखतया जो यहाँ का जो स्टेट लैंग्वेज है, जो यहाँ का लैंग्वेज को क्या है, हिंदी है। अब आते हैं इंडिया के नेबर्स पर। इंडिया के नेबर्स मतलब इंडिया के पड़ोसी, ठीक है। इंडिया के पड़ोसी, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के जो पड़ोसी हैं, इट मीन्स इंडिया के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, ये कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया शेयर्स इट्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज विथ मेनी कंट्रीज। इंडिया जो है अपना पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब जो क्षेत्रफल है, पॉलिटिकल जो क्षेत्रफल है, ये किससे किससे शेयर करता है, सीमा किससे किससे शेयर करता है, इसके ये शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स इन वेस्ट। इसके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव ये कहाँ है, इसके वेस्ट में है, ये इसके वेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद नेपाल, भूटान एंड चाइना इन द नॉर्थ। अब जो देख रहे हो नेपाल, भूटान, चाइना, ये दिख रहा है सबको, नेपाल, भूटान, चाइना, ये नॉर्थ में है, ठीक है। और बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्ट में है, और ये हमारा म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ है, ईस्ट में है। श्रीलंका इन द साउथ, और साउथ में कौन है, श्रीलंका है, साउथ में कौन है, श्रीलंका है, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्षेत्र के हिसाब से एरिया वाइज, ये सब हमारे पड़ोसी राज्य, इनसे हमारा बाउंड्रीज टच होता है, इनका बाउंड्रीज हमारा बाउंड्रीज मिलता है। हमारे पड़ोस में यही सब राज्य कंट्रीज हैं, देश हैं। India is surrounded by the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the south. इंडिया जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। इंडिया किससे घिरा हुआ है, अरेबियन सी वेस्ट में, तीन तरफ से घिरा हुआ है, किससे किससे, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में। देख, जैसा कि तुम देख रहे हो, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन पता है, इंडियन ओशन के नाम से, हमारे इंडिया के नाम से एक ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब आते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल for about 190 years। जो हमारा भारत है ये लगभग 190 सालों के लिए अंग्रेजों के अधीन रहा, अंग्रेजों के अंदर में था। It became independent from British rule on 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, ये अंग्रेजों से, ब्रिटिश से आज़ाद हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को ये आज़ाद हुआ। इट बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और ये रिपब्लिक हुआ, एक रिपब्लिक कंट्री कब घोषित हुआ, 1950 में,
26 जनवरी को इसी दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। इंडिपेंडेंस गिव्स इंडियन द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। और ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो है हमारे देश को ये राइट दिया, ये हक दिया कि जो नागरिक है वो खुद अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और इन चुनाव में जो विजयी होगा वही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, वही हमारे देश का देखभाल करेगा और देश के लोगों का भी ध्यान। पहले क्या होता था, पहले राजा लोग का समय था, तो उस वक्त जो राजा लोग जो जैसा करते थे, राजा के अंडर में हर लोग रहते थे, राजा जो कहता था सब सुनते थे। तो उस वक्त अपना कोई किसी का नहीं चलता था। उसके बाद राजाओं का समय के बाद फिर मुगल आए, फिर सभी आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश का भी फिर ब्रिटिश का चला। पर आम जनता का जो होता है वो राज्य आम जनता के हाथ में, अधिकार राज्य ये कब आया? इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो हमारा कंट्री है, जो हमारा देश है, ये जनता के हाथों में आ गया। अब जो है जनता क्या करती है, जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। जब चुनाव होता